हाय। सर वेलकम सर। थैंक यू जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने मूवी बनाया है महाराज। जी काफ़ी पसंद आ रहा है लोग, हालांकि लोग पहले निराश थे लेकिन अब जब वो रिलीज हो गई जी है लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट है जो उसका स्टोरी है, तो जी हम जानना चाहेंगे कि जो कॉन्सेप्ट था, जो स्टोरी था, ये आपने कहाँ से, मतलब उसको कहाँ से आपको इंस्पायर किया कि आपको लगा नहीं इस पर मुझे मूवी बनानी बनानी है। तो हिचकी रिलीज़ हो गई थी, डन वेरी वेल। फिर मेरे जो एक राइटर दोस्त हैं विपुल मेहता, जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, उन्होंने एक गुजराती नाटक इसके ऊपर बनाई थी, महाराज टाइटल्ड, सौरभ शाह की किताब के ऊपर। तो उसके ऊपर फिर हमने किताब के राइट्स ली और विपुल को बोला, कन्विंस किया कि मुझे ये फिल्म बनाने दे। फिर ये फिल्म बनी, लिखी गई। एक और दिग्गज स्टेज प्ले राइट है स्नेहा देसाई, उनको भी साथ में ले आया गया। तो स्नेहा और मैं और विपुल ने साथ काम किया स्क्रिप्ट पे काम करने के बाद जो भी हमें लगा कि ये किताब में ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये इसको हटा दो, ये हम अपने फिल्म में नहीं रखेंगे, कि ये केस में कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, ये नहीं रखेंगे। तो पहली स्क्रिप्ट बनी थी कुछ 160 पेज की, बहुत लंबी बनी थी क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत है। और फिर धीरे धीरे कट के एक पॉइंट पे आ गई। पर इस तरह से स्क्रिप्ट बनी, फिर आदि को सुनाई, आदित्य चोपड़ा को, उनको अच्छी लगी और उन्होंने बोला भाई ये तुम ये बनाओ। तो जैसे कि आपने अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बात की, जी आप राइटर के बारे में बात की, आपके को राइटर स्नेहा जो स्नेहा। कि लापता लेडीज की भी हिस्सा जी है, बहुत जी बड़ी जी हिस्सा है जी उसका। जी तो आपको क्या लगता है कि राइटर्स का कितना अहम पार्ट होता है कोई मूवी बनाने में? सबसे बड़ा, उनसे बड़ा है ही नहीं कोई। आपके राइटर अगर अच्छे नहीं है, आपकी रिटन वर्ड अगर अच्छी नहीं है, आप क्या ही उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। तो राइटिंग फाउंडेशन है और एडिटिंग फाउंडेशन है। आपकी एडिटर जो मेरी श्वेता वेंकट मैथ्यू है, मेरी एडिटर, और मेरे राइटर्स, वो पिलर्स हैं फिल्म के। वो अगर राइटिंग उम्दा हो तो फिर डायरेक्टर या उस राइटिंग को ख़राब करे या अच्छा करे, पर राइटिंग पहले तो अच्छी होनी चाहिए। इवन अगर बात करें स्टोरी की, कॉन्सेप्ट की, आपकी जो प्रीवियस मूवी थी वी आर फैमिली हो जी या फिर हिचकी हो, काफी अलग कॉन्सेप्ट था जी उसका, जी लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग था जी क्योंकि ये इस जनरेशन का है नहीं, ये प्रीवियस जनरेशन का है। इसका लैंग्वेज काफी जी अलग है, इसका मतलब सेट भी काफी अलग अलग है। है। तो क्या कुछ आपको चैलेंजिंग लगा ये बनाने में? इसमें तो हर मुद्दा एक चैलेंज ही था, क्योंकि आपको 1862 की रिसर्च करनी है, वो रिसर्च सही करनी है। आप हवेली दिखा रहे हो, वो हवेली सही दिखनी चाहिए। आप वो पीरियड दिखा रहे हो, आप बॉम्बे के रियल लोकेशंस दिखा रहे हो कि बॉम्बे हार्बर उस वक्त क्या था। आप जब ये कोर्ट रूम देख रहे हो एंड में, ये कोर्ट रूम का एक मॉक कोर्ट रूम है बॉम्बे में, आप देख सकते हो, यही का यही कोर्ट रूम अवेलेबल है बॉम्बे में। आप म्यूजियम जाके, उस म्यूजियम पे जाके देख सकते हो, एक म्यूजियम है बाकायदा है, तो वही का वही सेट बनाना। तो इसमें बहुत मेहनत गई है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स, मेकअप वाले, आर्ट डायरेक्टर, कैमरामैन, क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी तो फायर से लाइट होता था। ये सब सोच कर के साउंड डिज़ाइन, हर चीज़ में बहुत मेहनत की गई है और फिर जाके ये फिल्म बनी है। हाँ, तो कास्ट की बात करेंगे, जैसे इसमें जुनैद है जी जिनका शायद डेब्यू भी है वो, जी 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 मतलब कोई उनको इतना नहीं जानता था, तो आपको ऐसा लगा कि जुनैद को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो ऐसा फेस नहीं थे मतलब अब तक किसी भी मूवी के। आपने करसन दास की फेस देखी है? नहीं। तो इंटरनेट पे अगर आप करसन दास मुलजी की फेस देखें, एक बहुत ही साधारण से इंसान थे, कोई फिल्मी इंसान नहीं थे जो। और मैं जुनैद को कुछ दिनों पहले, जब ये कास्टिंग के पहले कुछ महीनों पहले जानता था। उनकी एक ऑडिशन भी देखी थी मैंने, एक फिल्म के लिए उन्होंने की थी। तो मैंने आदि को कहा कि यार हिचकी तो हिट हो गई है और इस फिल्म के लिए, क्योंकि हीरो का रोल है, इसके लिए स्टार आ जाएगा, हमें न्यू कमर चाहिए, क्योंकि वो जो रॉ पर अल्लड़पना है 23 साल के इंसान में, वो जुनैद में है, असलियत में है। तो आदि ने भी जुनैद की ऑडिशन देखी थी, तो आदि को भी लगा कि जी ये, तो फिर आमिर सर को फ़ोन किया, जाके जुनैद को सुनाई फिल्म, आमिर सर को सुनाई, दोनों को अच्छी लगी। और जुनैद ने बहुत मेहनत की है, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि उसने 1 साल लगन से इस फिल्म पे वर्कशॉप्स की हैं हमारी राइटर स्नेहा के साथ और मेरे साथ, और बहुत लगन से काम किया है और आज उसको सराहा जा रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो अगर चैलेंजिंग की बात करें तो काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही थी जब जी मूवी रिलीज नहीं हुई थी, पोस्टर देख कर ही, और कहीं ना कहीं आप भी इसका प्रमोशन काफ़ी
हद तक कमी की, ऐसा लगा हमें, तो उसका किया कोई- ही नहीं, कम ही नहीं किया, किया ही नहीं हुआ ही नहीं था जी। एक पोस्टर उसका था, कोई रीजन था कि आप नहीं रीज़न था क्योंकि मूवी का लोग प्रमोशन करते हम रीज़न था क्योंकि पोस्टर के बाद ही बवाल मचना शुरू हो गया था ना। लोग पोस्टर के बाद, जैसे ही पोस्टर आया, उन्होंने अपनी कहानी बनानी शुरू कर दी कि ये फिल्म क्या हो सकती है, किस हद तक जा सकती है। किसी ने फिल्म देखी नहीं, किसी ने फिल्म देखने की कोशिश भी नहीं की, बोला कि ये फिल्म ऐसी ही है। तो जब आप पे जजमेंट चलाया जाए कि भाई ये फिल्म ऐसे ही है एक पोस्टर के बिना पे, तो आप कर ही क्या सकते हो? आप अपनी सफाई दे नहीं सकते जब तक लोग फिल्म ना देखें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जुडिशरी का कि जज ने फिल्म देखी और जितने भी मुद्दे थे उन्होंने देखा कि ये नॉन ऑफेंसिव है, किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करता, क्योंकि एज फिल्म मेकर्स वी आर नॉट हियर टू हर्ट सेंटिमेंट्स। हम करसन दास मूलजी की कहानी कहने आए थे, तो उनको अच्छी लगी, वो शुक्रगुजार हूँ, और अब लोगों को अच्छी लगी है। आज जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबली ये नंबर 2 है। ग्लोबली जब आप दुनिया भर में नंबर 2 हो जाते हो, आप इंडिया में तो नंबर 1 1.5 हफ्ते से हो ही, बट ग्लोबली जब आप नंबर 2 हो जाते हो, तो इट्स अ वोट ऑफ पैट ऑन योर बैक फॉर द फुल टीम कि जी आपने कुछ सही किया है, इसलिए जाके ये लोगों तक पहुंच रही है। इवन इस बार जुनैद तो डेब्यू करे, लेकिन आपने भी ओटीटी पर डेब्यू कर लिया। हाँ, बाय डिफॉल्ट कर लिया मैंने। हाँ जी। तो क्योंकि आपकी प्रीवियस मूवी जो कि थिएटर में लोग जी, ज्यादा जी, एंजॉय किए थे, जी, लेकिन इस बार आप ओटीटी पर जी, जी, मतलब प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए, तो जी। इसका भी कोई रीजन था या फिर आपने सोचा कि अब महाराज मैं ओटीटी से ही डेब्यू करूंगा, ऐसा कुछ? नहीं, सोच तो नहीं थी कि महाराज में ओटीटी से डेब्यू होगा, ये 3 साल पहले बन गई थी। पर ये आई थिंक फिल्म मेकर्स नहीं, मेरे प्रोड्यूसर्स की एक कॉल थी, क्योंकि 2 साल बीच में कोविड आ गया, तो उनको लगा कि ये सही जगह है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करने की, और प्लेटफॉर्म को भी अच्छी लगी फिल्म। तो अब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 270 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो अभी तो सिर्फ 5.5 मिलियन ने देखी है, काफ़ी लोग बाकी है देखने को, तो वो सब देखे तो मज़ा आए। तो सब देखेंगे। जी। और आपको क्या लगता है कि ओटीटी आने से जो फिल्म का जो नज़रिया था, लोगों का नज़रिया था, वो कितना चेंज हो गया है? काफ़ी चेंज हो गया है ना। आपकी एपेटाइट फॉर फिल्म, कुछ तरह की फिल्में सिर्फ ओटीटी पे जाती हैं, कुछ तरह की फिल्में सिर्फ थिएटर्स पे आती हैं। अब हर तरह की फिल्म थिएटर पे नहीं बन सकती, तो वो तो एक एपेटाइट काफ़ी चेंज हुआ है, और वो तो हमें मानना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई मिड साइज फिल्म ओटीटी पे थिएटर पे चलेगी नहीं। मुंजिया देख लो, चल गई। काफ़ी फिल्में जो हाल ही में आए हैं, कुछ मिड साइज फिल्में चल गई। अच्छी फिल्म होती है, बुरी होती है। इवन कोई आप मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे ऑन स्क्रीन या फिर ऑफ स्क्रीन विद स्टार कास्ट या फिर किसी और के साथ? ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन मेमोरीज तो बहुत है, फिल्म को बनाते बहुत है, कुछ ज़्यादा ही है। पर मेमोरीज का ये है कि आप जब व्हेन यू लुक बैक ऑन अ फिल्म, क्या आप वो मेमोरीज को देख के मुस्कुराते हो कि नहीं, क्या वो बॉन्ड बनी है कि नहीं बनी है। तो वो आज ये जो पूरी टीम है महाराज की, एक फैमिली बन गई है। 3 साल के बाद भी एक फैमिली बनी हुई है। तो चाहे वो हिचकी हो, चाहे वो वीआर फैमिली हो, चाहे मेरा कोई भी शो जो मैंने प्रोड्यूस किया हो, इट्स अ बॉन्ड दैट यू मेक फॉर लाइफ। ये इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स की इंडस्ट्री है। इवन बात करें अगर आपके पापा की, तो वो भी एक एक्टर थे, प्रोड्यूसर भी जी, थे, उन्होंने जी। काफी अच्छा सीरियल बनाए प्रोड्यूस हैं, किया जी। है, मूवी प्रोड्यूस किए। तो जब आप इस इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे थे, अपने पापा को बोले होंगे, तब आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये चीज़ कि आप ये मतलब सोचे कि अब मैं भी इसी इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ूंगा? अच्छी चैलेंजिंग नहीं था। आई थिंक पापा को तो बहुत खुशी थी कि मैं इस लाइन में था। दादा मेरे प्रेमनाथ जी एक्टर हैं, मेरे दादी बीना राय जी एक्ट्रेस हैं, मेरी बहन एक्टर है, उनके बहनोई राज कपूर साहब हैं, तो मेरे दादा के। तो इसी इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ, मैं 3rd जनरेशन हूँ, तो आई थिंक उनके लिए ये कोई सरप्राइज़ नहीं था कि ये इसी लाइन में आएगा। और मैं तो ऑलमोस्ट 15 साल की उम्र में विधु विनोद चोपड़ा को करीब में असिस्टेंट करने चले गया मैं, करीब फिल्म में। फिर कल हो ना हो में असिस्टेंट था, फिर सूरज जी का असिस्टेंट था, तो इसी लाइन में था। टीवी सीरियल्स बना रहा था, कुछ 25 ईयर्स से टीवी सीरियल्स बना रहा हूँ और ओटीटी शोज़ बना रहा हूँ, तो आई थिंक वो तो खुशी है। मैं बात करें आपके टर्निंग पॉइंट की, आपको कब लगा कि इस मूवी के बाद आपका जो टर्निंग पॉइंट हो गया है कि आप मतलब और ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो, और आपको मतलब ऐसा लगा कि नहीं अब मैं और आगे बढ़ना चाहिए, मूवीज़ डायरेक्ट करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, अलग अलग चीज़ें करना चाहिए? मुझे हमेशा डायरेक्ट करना ही था। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कि इतने साल का गैप आ गया 3 फिल्मों में। वीआर फैमिली के बाद
हिचकी कोई कहने ही नहीं दे रहा था। 5 साल मैं तो पूरे चक चक ये कर करके हर किसी को नरेट करता था। फिर आदि आए, आदि को ने सुना, उन्होंने बोला यार तू ये फिल्म अच्छी बनाएगा, तू बना। ये तो महाराष्ट्र 2 साल उसके बाद बन गई। मुझे लगा ये तो आ रही है बाहर। फिर उसको भी 3 साल और लग गए रिलीज में। कोविड, किसको पता था कोविड आने वाली है, 2 साल कहाँ जाएगी। और फिर उसके बाद 1 साल और इसकी वेट, कब रिलीज़ करें नहीं करें, वो सब में चली गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं चाहूँगा कि हर फिल्म में हर साल में एक फिल्म आ जाए। ओके, ये तो ग्रेट, ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट मिलेगा मूवी देखने का। इवन आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो ये चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में? मैं जो क्रिएट करता हूँ, चाहे वो OTT शो हो, चाहे वो फिल्म हो, उसमें एज अ राइटर पहले देखता हूँ कि क्या वो मुझे इमोशनली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फिर क्या मैं एज अ डायरेक्टर इसको बेस्ट डायरेक्ट कर पाऊँगा कि नहीं। अगर नहीं कर पाऊँगा तो मैं एज अ प्रोड्यूसर आ जाता हूँ। कुछ चीज़ें, जैसे अगर आप मेरे पास आए कि मेरे पास एक कहानी है, ये मुझे ही कहनी है, पर अगर वो शिद्दत से आप कह रहे हो तो आप कहिए, मैं हूँ एम्पावर करने के लिए। वो कहानी अगर मुझे लगी कि यार ये कहानी से मुझे जुड़ना चाहिए, इसमें मेरा भी कुछ नाम रहेगा अगर मैंने कुछ ये कहानी कही, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो संजीवनी हो, चाहे वो जो भी सीरियल्स हमने बनाए हो या शोज़ बनाए हो, तो उसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता। वो एक गट होता है, इंस्टिंक्ट होता है कि ये कहानी कही जानी चाहिए, और अगर मैं उसका माध्यम बनूं तो लिखा हुआ है। और अब नेक्स्ट आपके साइड से कौन सी कहानी लोगों को देखने को मिलेगी? फिलहाल तो कुछ OTT शोज़ पे काम कर रहा हूँ, उसकी स्क्रिप्टिंग चालू है, अप्रूव्ड है। और कुछ फिल्में हैं जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक फिल्म है जो मैं डायरेक्ट करूँगा नेक्स्ट, कुछ और स्क्रिप्टें हैं जो मेरी रेडी है। तो अभी सब, क्योंकि हिचकी महाराज चल गई है, तो ऑफर्स आ रहे हैं, और एक मैंने ऑफ़र ली है जो मैंने साइन की है, तो उस पर काम चालू है। जैसे ही वो रेडी हो जाए उसको कास्ट करेंगे और बनाएंगे। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको बहुत सारा प्यार दिया, भले वो हिचकी हो या फिर जी हो या फिर अब महाराज हो? जी, यही कहना चाहूँगा कि होपफुली अगले साल से हर साल एक फिल्म लेके आऊँगा। और थैंक यू फॉर लविंग महाराज। जिसने महाराज देखी है थैंक यू, जिसने नहीं देखी और जिसको रिजर्वेशंस आज भी हैं प्लीज़ देख ले। आपको मैं गारंटी करता हूँ अच्छी लगेगी। नहीं अच्छी लगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेहनत करूँगा, पर 99.9% लोगों को अच्छी लगी, आपको भी अच्छी ही लगेगी। प्लीज़ देख लीजिएगा अगर नहीं देखी। थैंक यू। थैंक यू।